हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्थेमिया के बारे में। पॉलीसिस्थेमिया इज एन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड एबनॉर्मली राइडर थ्रो रिडक्शन। जो पॉलीसिस्थेमिया होता है वो क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है हमारे ब्लड में। हमने अभी पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो थैलेसीमिया होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें सेम उसका उल्टा होता है, सेम उसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। एब्सोल्यूट पॉलीसिथेमिया ऑकर्स व्हेन मोर आरबीसी प्रोडक्शन प्रोड्यूस दैट नॉर्मल एंड देयर काउंट इज ट्रूली एलिवेटेड एंड रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू द बॉडी टिश्यू। जो पॉलीसिथेमिया होता है, एब्सोल्यूट पॉलीसिथेमिया, वो हम कब कहते हैं, जब आरबीसी जो होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वो नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है और इसका जो काउंट होता है वो मतलब वास्तव में अधिक हो जाता है। ठीक है, एलिवेटेड रहता है एंड रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू द बॉडी टिश्यू। और इससे क्या होता है, जब इसके ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, आरबीसी का संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, इससे जो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है, बॉडी टिश्यू तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, कुछ पॉलीसिथेमिया के टाइप होते हैं, जिसमें से पहला आता है प्राइमरी पॉलीसिथेमिया, आल्सो कॉल्ड पॉलीसिथेमिया वेरा। इसको हम पॉलीसिथेमिया वेरा भी कहते हैं। ये कब होता है, ऑकर्स ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर ब्लड स्पेशली रेड ब्लड सेल बाय बोन मैरो। हमारी बोन मैरो के द्वारा जब आरबीसी का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है इमेच्योर सेल का। ठीक है, देखो, जब ओवर प्रोडक्शन होता है तो उस टाइम क्या होगा, वो तो मेच्योर होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो मेच्योर होने के लिए उसको कुछ टाइम लगता है। तो उससे क्या होगा, जब जो हमारा बोन मैरो होता है, ठीक है, उससे ओवर प्रोडक्शन होता है आरबीसी का, तब ये होता है पॉलीसिथेमिया वेरा होता है। ठीक है, और या फिर हम इसको प्राइमरी पॉलीसिथेमिया भी कह सकते हैं। एंड आल्सो डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। इसमें क्या होता है, आरबीसी तो बढ़ता है और साथ साथ इसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो हमारा होता है उसका भी जो काउंट होता है वो इंक्रीज होने लगता है। देयर इज अ रिस्क ऑफ क्लॉटिंग ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी एंड प्लेटलेट एंड ब्लड बिकम थिकर। अब हमने पहले देखा कि इसमें आरबीसी भी इंक्रीज हो रहा है, डब्ल्यूबीसी भी बढ़ रहा है और प्लेटलेट भी बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, जो क्लॉटिंग होता है, ठीक है, क्लॉटिंग का ज़्यादा चांस रहेगा कि हमारे जो ब्लड है, ठीक है, वो क्लॉट हो जाए। क्यों, क्योंकि देखो आरबीसी भी बढ़ रहा है और प्लेटलेट भी बढ़ रहा है। हमारा प्लेटलेट किस काम में होता है, हमारा वो करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो अगर उसका ओवर प्रोडक्शन होगा तो वो तो हमारे ब्लड को ही क्लॉट करने लगेगा। ठीक है, इस वजह से ये रिस्क रहता है, ठीक है, इस पॉलीसिथेमिया में, कि जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि जो ब्लड होता है वो थिकर हो जाता है। ठीक है, प्लेटलेट की वजह से और ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी की वजह से। इसका कॉज क्या हो सकता है, हमने पहले बताया एबनॉर्मलिटी इन सेल ऑफ बोन मेरो की वजह से ओवर प्रोडक्शन होता था आरबीसी का, तो उसी की वजह से। ठीक, सेकंड में बात करते हैं सेकेंडरी पॉलीसिथेमिया। सेकेंडरी पॉलीसिथेमिया क्या होता है, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड लंग्स और किडनी और हार्ट डिसीज। ये क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड, जैसे कि कुछ लोग पहाड़ी इलाके जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पर बहुत हाई एल्टीट्यूड होता है, वहाँ पर जाने की वजह से, ठीक है, यहाँ पर लगातार कुछ समय तक रहने की वजह से ये सेकेंडरी पॉलीसिथेमिया कॉज हो सकता है। या फिर लंग्स और किडनी और हार्ट डिसीज, ठीक है, लंग्स हो गया, किडनी हो गया हमारी, या फिर हार्ट डिसीज कोई है, ठीक है, उस वजह से भी होता है। क्यों, इन विच ओनली आरबीसी लेवल इज इंक्रीज। इसमें क्या होता है, बस जैसे कि हमने देखा प्राइमरी में कि डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट आरबीसी तीनों एलिवेट हो रहे थे, ठीक है, उनका जो अमाउंट है वो एलिवेट हो रहा था। लेकिन सेकेंडरी पॉलीसिथेमिया में क्या होगा, हमारा केवल जो आरबीसी लेवल होता है वही इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटीन, जो हमारा एरिथ्रोपोइटीन होता है उसका जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, क्यों, ये एक टाइप का हार्मोन होता है जो कि किडनी से सिक्रेट होता है। ठीक है, कि इससे के लिए जैसे कि हमारा आरबीसी जो है वो प्रोड्यूस हो सके, ठीक है, उसकी मात्रा को इंक्रीज करने के लिए ये निकलता है। आगे हम बात करते हैं थर्ड टाइप की इसकी, तो उसके कहते हैं रिलेटिव पॉलीसिथेमिया, कॉज ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा इन द ब्लड। इसमें क्या होता है, हाँ, जैसे कोई हेमरेज हो गया, ठीक है, या फिर कोई चीज़ और कोई ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से जो हमारा वॉल्यूम है ब्लड का वो कम हो गया, तो उसमें क्या लॉस हो गया, हमारा प्लाज्मा लॉस हो गया। ठीक है, प्लाज्मा लॉस हो गया ब्लड का, तो उससे क्या होगा,
अब प्लाज्मा लॉस हो गया, लेकिन जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, वो सब तो सेम ही रहेंगे। तो इसकी वजह से जो होगा जो हमारा आरबीसी होगा और वो हीमोग्लोबिन वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम रिलेटिव पॉलीथीसिमिया कहते हैं। इसे कुछ दिए हैं कॉजेज सच एज थ्रो बर्न, हम बर्न के थ्रो, ठीक है, वोमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन एंड स्ट्रेस। डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया और स्ट्रेस के थ्रू, या फिर बर्न वोमिटिंग हो गया, ठीक है, सीवियर वोमिटिंग, ठीक है, इन सब के थ्रू जो होता है वो जो हमारा प्लाज्मा लेवल होता है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक, जिससे कि रिलेटिव पॉलीथीसिमिया देखने को हमें मिलता है। बात करते हैं इसके इटोलॉजी के कि कौन कौन से इटोलॉजी हैं इसके। तो क्रोनिक हाइपोक्सिया हो सकता है, जीन म्यूटेशन, कुछ इनके जीन्स में चेंजेस हो सकते हैं, उसकी वजह से पॉलीसीमिया हो सकता है। स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर कह सकते हैं हम। और लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड, पहले ही बात की, सेकेंडरी पॉलीसीमिया इससे होता है, ठीक। कार गार्बेज अटेंडेंट, ये जैसे कि बहुत बड़े बड़े कार गार्बेज होते हैं जहाँ पर कार और बनती हैं, ठीक है, या गाड़ियाँ बड़ी ऑटोमोबाइल से बनती हैं, रिपेयर होती है, वहाँ पर जो वर्कर होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा केमिकल के एक्सपोज में रहते हैं, ठीक है, और उनको ये चांस रहता है, ठीक है, होने का। कंजेनाइटल, और ये क्या होता है, कंजेनाइटल भी हो सकता है कि मतलब ये जन्मजात हो, जन्म से पहले, जन्म से ही हो, ठीक है, पॉलीथीसिमिया। तो ये सब कुछ इसके इटियोलॉजी थे। आगे हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पॉलीथीसिमिया। बोन मैरो प्रोड्यूस एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लड सेल, जो हमारी बोन मैरो होगी, ठीक है, ये किसी ड्यू टू इटियोलॉजी की वजह से, ठीक है, जो हमारी बोन मैरो वो होती है, ठीक है, वो ओवर प्रोडक्शन करने लगती है, ठीक है, बोन ब्लड सेल का। उससे क्या होगा, इंक्रीज थिकनेस ऑफ ब्लड, पहले ही पढ़ा था, ठीक है, जब अब प्लेटलेट की मात्रा बढ़ गई, डब्ल्यूबीसी बढ़ गया, आरबीसी बढ़ गया, तो हमारी जो ब्लड होती है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, हमारी बॉडी में स्लो हो जाता है, ठीक, इसकी वजह से डिक्रीज ऑक्सीजन टू द टिश्यू एंड फॉर्म ब्लड क्लॉट। अब ब्लड थिक हो गई थी, ठीक है, वो अब फ्लो भी नहीं कर पा रही है, ब्लड फ्लो भी रिड्यूज हो गया है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई होता है आरबीसी के द्वारा, ठीक है, वो रिड्यूज हो जाएगा और ब्लड क्लॉट होने लगेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इस्चीमिया एंड इन्फेक्शन, जो हमारी सेल होंगी, ठीक है, और टिश्यू होंगे, उसमें इस्चेमिक कंडीशन हो जाएगी और वो कुछ समय बाद क्या कहते हैं, डैमेज होने लगेंगे, ठीक है, उसे हमें इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कौन कौन से साइन और सिम्टम देखने को हमें मिलते हैं। हेडेक होता है, एपिडाइटिस होता है, जीआई ब्लीडिंग हो जाएगा, थ्रम्बोएम्बोलिज्म जो थ्रम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ये क्लॉट होता है एक तरीके का। एब्डोमिनल पेन होता है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होगा, ठीक है, हमारे लीवर और स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, इनलार्ज हो जाता है। प्रूराइटिस होता है, ठीक है, जिसके हम प्रूराइटिस भी बोलते हैं, हमारी स्किन जो होती है वो रेड कलर की हो जाती है, ठीक है, रेड कलर के पैचेस पड़ जाते हैं स्किन पे, या फिर रैसेस हम बोल सकते हैं, ईचिंग होती है, ठीक है, स्किन पे। हाइपरटेंशन ड्यू टू थिकनेस ऑफ ब्लड, जो हाइपरटेंशन होता है क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन होता है। रेडिश कलरेशन ऑफ स्किन, जो हमारे स्किन का कलर होता है, बॉडी की स्किन का कलर, वो रेडिश कलर का हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन हम कर लेंगे पेशेंट का, ठीक है। ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि हम सीबीसी करवा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या होगा, हमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेटिक का काउंट पता चल जाएगा, ठीक है। अगर वो एलिवेटेड होगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा जो ब्लड है वो उसमें एबनॉर्मलिटी आ गई, ठीक है। O2 सिचुएशन, ठीक, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, हम ईसीजी करवा सकते हैं, बोन मैरो एस्पिरेशन, हम बोन मैरो एस्पिरेशन करके वो टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन और अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर स्प्लीन टेस्ट, ठीक है। हमने पढ़ा था कि स्प्लीन और लीवर में इन्लार्जमेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम सीटी स्कैन और अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से देख सकते हैं। एलएफटी करवा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं हम। आगे बात करते हैं हम इसकी मैनेजमेंट की बात करते हैं। पहले फर्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। हम एंटी हिस्टामिनिक फॉर ईचिंग, अब हमने पढ़ा था कि ईचिंग होती है, ठीक है, तो उसके लिए हम एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं, ठीक है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है, ठीक। रेडिएशन थेरेपी टू रिड्यूस बोन मैरो एक्टिविटी, हम रेडिएशन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जो बोन मैरो की एक्टिविटी ओवर हो गई थी, ओवर प्रोडक्शन करने लगा था सेल का, ठीक है, उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। लो डोज एस्पिरिन में हेल्प टू रिड्यूज बर्निंग पेन, ठीक है।
जो एस्पिरिन होता है, ठीक है, उसका कम डोज, ठीक है, हम दे सकते हैं। जो हमें बर्निंग पेन हो रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी में सेंसेशन जो होता है बर्निंग पेन का, उसको हम कम करने के लिए लो डोज एस्पिरिन दे सकते हैं, ठीक है। एस्पिरिन की मात्रा कम करके हम उसको दे सकते हैं पेशेंट को। आगे बात करते हैं हाइड्रोक्सी कार्बोमाइड, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्सी यूरिया, ठीक है। ये ड्रग क्या करता है, ये जो हमारी बोन मैरो होती है उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, ठीक है। तो ये ड्रग हम उसको दे सकते हैं पेशेंट को। उसके बाद आता है फ्लेक्टोमी, फ्लेक्टो फ्लेबेक्टोटॉमी, ठीक है, टू रिड्यूस एक्सेस ब्लड सेल, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो एक ओपनिंग की जाती है, जैसे हमारी कोई वेन है उसमें हम ओपनिंग कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, जो ब्लड हमारा इंक्रीज हो गया हमारी बॉडी में, वो एक्सेस मात्रा में होता है, ठीक है, तो वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, ब्लड को हम निकाल लेते हैं। आगे हम O2 थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइपोक्सिया की कंडीशन थी, तो वहाँ पर हम O2 थेरेपी दे सकते हैं। इंटरफेरॉन अल्फा एडमिनिस्ट्रेशन टू फाइट ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की भी हमें मात्रा बढ़ती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या है, हम इंटरफेरॉन दे सकते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा, ठीक है। ये मेडिसिन होती है, ठीक है, इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसका, जिससे क्या होगा, जो आरबीसी का ओवर प्रोडक्शन हुआ है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, ठीक। मॉडरेट एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग विल इम्प्रूव ब्लड फ्लो, ठीक है। मॉडरेट एक्सरसाइज देंगे हम, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज नहीं देंगे, ठीक है, पेशेंट को करने के लिए। और उसे बताएंगे, ठीक है, कि जैसे कि वॉकिंग हो गया, ठीक है, सुबह और शाम को चलना, ठीक है, वॉक करना। इससे क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, वो इम्प्रूव होगा। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करना है हमें। बाथ इन कूल वाटर, ठीक है, हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना है कूल वाटर, ठीक है, नहाने के लिए, ठीक। यूज ए जेंटल क्लीनर्स, ठीक है, कोई भी जैसे हम क्लीन करते हैं, ठीक है, तो उसमें जेंटली करना है, ठीक। और पुट द स्किन ड्राई, और अपने स्किन को हमें ड्राई रखना है। अवॉइड एक्सट्रीम टेम्परेचर, हमें एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब क्या होता है मीन इसका, कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जाने से बचना है। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू टेक मेडिकेशन रेगुलरली, हम पेशेंट को बताएंगे, ठीक है, इंस्ट्रक्ट करेंगे कि जो मेडिकेशन उसे प्रिस्क्राइब की गई हैं वो उसको लगातार लेते रहे, ठीक है, डेली। और अ, उसके बाद आता है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है, हम उसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और उसे एक्सरसाइज सिखा देंगे जिससे कि वो लगातार अपना क्या लाइफ स्टाइल में उसको शामिल कर ले, ठीक है, एक हैबिट की तरह, जिससे क्या होगा, उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो यहाँ पर हमारा पॉलीस्थीसिमिया ख़त्म होता है।